हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इट्स सम सॉल्यूशंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लाइंस का टॉपिक देखेंगे जो एसीएफ एफआरओ के लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल की क्लास चल रही है। और इसमें आपको इससे पहले मैंने एलपीपी में काफ़ी सारी चीज़ें कराई थी। आपको लीनियर इक्वेशन बनाना सिखाया था प्रॉब्लम से, और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन किस तरह से निकालते हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ आनी चाहिए, तभी मैं आपको आगे सिंप्लेक्स एंड डुअल सिंप्लेक्स सिखा पाऊंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आपने ये चीज़ें की हैं या नहीं की हैं। ओके, अब कर लेते हैं हम लाइन लाइन को स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा एसीएफ के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और जितना हो सकता है प्लीज़ शेयर करना अपने ग्रुप्स में। ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इक्वल टू जीरो, ये मेन ओरिजिन होता है लाइन का, यानी आपकी सारी लाइन इसी से फॉर्म होती है। अब इसमें कितने तरीके होते हैं? तो पहला तरीका तो ये होता है कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, एक ये भी डिनोट करने का तरीका होता है। दूसरा आपका तरीका क्या है? दूसरा आपका तरीका है अंत्यखंड रूप में। समझ में आई बात? अंत्यखंड रूप में भी आप क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। अब अंत्यखंड रूप में कैसे डिनोट होगी? अंत्यखंड रूप में देखो, x अपॉन ए प्लस के y अपॉन बी इक्वल टू क्या होगा? 1। कैसे आया ये? छोटी सी हिंट दे देता हूं। ये जो आपकी इक्वेशन है, मेन इक्वेशन, इसी से आपको मतलब होना चाहिए, इसको आप 1 लिख लो, C1। ये क्या है आपका? ए एक्स प्लस के बी वाई इक्वल टू क्या है आपका? माइनस के सी। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? अपॉन में माइनस के सी अपॉन ए, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ? वाई अपॉन में माइनस के सी अपॉन में बी इज इक्वल टू क्या आपका? 1। ठीक है। अब ये जो आपका है, इसको मैं अगर A1 लिख लेता हूँ और इसको B1 लिख लेता हूँ। मैंने क्यों किया है डिनोट? क्योंकि आप A B में कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको A1 B1 इसको C1 कर दिया है। तो ये अंत्यखंड का डिनोटेशन है। आप अंत्यखंड रूप में भी इस तरह से व्यक्त कर सकते हो, यानी कि जब आपका 1 के आप इक्वल करो, यानी अंत्यखंड को क्या कर दो? 1 कर दो। तीसरा आपका डिनोटेशन है लंब रूप में। अगर आप व्यक्त करना चाहते हो लंब रूप में, लंब रूप में भी आप क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। कैसे लंब रूप में व्यक्त करने के लिए? देखो, आप इस तरह से एक डायग्राम बना रहे हो, ओके, और आपने क्या एक लाइन को पास किया कुछ इस तरह से। मैं एक थोड़ा सा अलग पेन ले लेता हूं, जिसमें आपने क्या किया, इस पॉइंट से एक छोटी सी लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के साथ। अब ये क्या है आपका? ये एक्स खंड है, जो कि कितना है आपका? ए। ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। ये आपका वाई का जो साथ में कॉफिशिएंट है, यानी कि आपका बी है, ओके, आपका क्या है? बी है। तो ये क्या हो गया आपका? बी। अब ये आप जब निकालोगे तो कितना निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर निकलेगा पाइथागोरस से। अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इस पूरी लाइन में क्या कर दो? डिवाइड कर दो सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा? ए एक्स ए अपॉन क्या? अंडर रूट में ए स्क्वायर। डिनोट ये डिवाइड क्यों किया है? डिवाइड जस्ट इसलिए किया है ताकि आप कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना आपके लिए क्या हो? इजी हो जाए। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पूरी में डिवाइड हो रहा है तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं हुआ है कि इसमें कोई हमने अपनी तरफ से कोई चमत्कार कर दिया है। तो बी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा आपका? वाई, और इक्वल टू क्या है आपका? माइनस के सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम वही इक्वेशन बनेगी जो ऊपर बनी हुई थी, तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस मैंने इसका डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने का कारण क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो आपका a अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ या फिर m मान लेता हूँ, टेन थीटा यानी कि होता है झुकाव होता है, तो उसके लिए थीटा मान लिया मैंने कि थीटा एंगल पे झुकी हुई है ये लाइन। तो ये थीटा में कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? आधार अपॉन में कर्ण, जो कि क्या है आपके x के साथ कॉफिशिएंट है, तो इसको क्या लिख लूँ मैं? x कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? ये b अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि y साइन थीटा। सेम, कोई चेंजेस नहीं है। इक्वल टू माइनस के c अपॉन में, अब इसको तो कुछ लिख नहीं सकते, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? P1 मान लेता हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? लंब रूप में व्यक्त करने का क्या हो गया? तरीका हो गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी डेफिनेटली। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है, वो देखो। जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और वो आपको एक सिंगल पॉइंट से, वन पॉइंट से क्या करनी है? पास करनी है। अगर आप पास करना चाहते हो उस लाइन को, तो उसका डिनोटेशन मतलब उसको किस तरह से व्यक्त करोगे? मेरे पास लाइन है भाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, और मेरे पास पॉइंट है क्या? x1 और y1। अब मुझे इससे पास होने वाली लाइन को डिनोट करना है। ये आपकी जो लाइन है,
इस पर अगर ये पॉइंट होगा या फिर ये पॉइंट जब इस लाइन पर होगा तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जब सेटिस्फाई करेगा तो y की जगह y1 और x की जगह क्या रख लूँ मैं x1, बाकी m और c तो आपका सेम रहेंगे। अब कुछ नहीं करना, पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करो सिंपली और जस्ट आप चेंज देखो, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस के x1। ये आपका क्या हो गया, ये आपको सिंगल लाइन की यानी कि स्ट्रेट लाइन की आपको क्या हो गई, इक्वेशन हो गई जो आपकी एक पॉइंट से पास होती है। बात समझ में आई? तो ये आपको उसका डिनोटेशन हो गया, इस तरह से व्यक्त करने का तरीका हो गया। अब आप इसमें अगर प्रवणता पूछा तो y माइनस के y1 अपॉन x माइनस के x1 ये निकालो। सेम इसी में आपसे अगर एक चीज़ और पूछी है क्या, कि अगर आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है वो 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो आप कैसे करोगे? 2 पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है, तो उसको किस तरह से डिनोट करोगे? अब ये देखो, एक आपकी लाइन है आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, माने कि ये लाइन है। एक आपका पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये तो कोऑर्डिनेट्स हैं पहले पॉइंट के, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपका x2 कॉमा y2। ओके, अब अगर ये पॉइंट आपका इस लाइन पर है तो डेफिनेटली ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस के c1, सॉरी c नहीं, c1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c। और अगर ये दूसरा पॉइंट आपके लाइन पर है तो क्या होगा, y2 इक्वल टू एम एक्स टू प्लस के c। अब एक तो इक्वेशन आपकी ये हो गई, एक आपकी ये इक्वेशन हो गई, एक आपकी तीसरी इक्वेशन ये हो गई। अब अगर दूसरी या पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा y माइनस के y1 इक्वल टू आपका m इंटू एक्स माइनस के x1, और ये क्या हो जाएगा आपके c तो कट गया। और अगर मैं तीसरी में से दूसरी को या फिर कोई भी वैसे बढ़ता कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तीसरी में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो मैं बस दिखने के लिए अच्छा बनाने के लिए y2 माइनस के y1 इक्वल टू एम x2 माइनस के क्या हो जाएगा x1, c कट के फिर 0 हो गया। ओके, अब आपको ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ से क्या है, ये दोनों इक्वेशन को आपको मर्ज करना है। मर्ज करना है मतलब एक ही में लेना है। तो मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि इसमें से अगर मैं m को निकालता हूँ और इसमें पुट कर देता हूँ, या फिर इसके m को निकालता हूँ तो क्या बनेगा, y माइनस के y1 अपॉन में x माइनस के x1, और इसमें से m को निकालता हूँ तो क्या बनेगा, y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1। दोनों m तो सेम है ना भाई, ये हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई जो आपके 2 पॉइंट से क्या करती है, पास होती है। ये उसको व्यक्त करने का क्या हो गया, तरीका हो गया। और अगर आपसे प्रवणता पूछी है तो आप चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे ये बोलो, प्रवणता क्या होगी, दोनों केस में दोनों ही होगी, तो क्योंकि ये m की वैल्यू है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट एक बार क्या आप कमेंट कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि ये लगे कि हाँ बच्चे देख रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई ना तो वीडियो पॉज करके आप खुद भी निकालना है इसको। 3x प्लस के 4y, बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से। 3x प्लस के 4y इक्वल टू 12 आपको दे रखा है, और आपसे 3 चीज़ पूछी है। पहले तो आपसे पूछा है कि भाई इसका झुकाव बताना है, m बताना है, tan थीटा बताना है, कुछ भी प्रवणता। दूसरा आपसे ये पूछा है इसको अंतःखंड रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। एक तो आप अंतःखंड बताओगे और अंतःखंड रूप में आप क्या करोगे, इसको व्यक्त करोगे। तीसरा आपको क्या करना है, इसमें लंब रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है, लंब रूप में। ओके चलो 1 बाई 1 कर लेते हैं इसमें। अब बात करते हैं हम प्रवणता की। तो प्रवणता आप यहाँ से क्या होती, आपकी प्रवणता थी, जैसे इक्वेशन है आपकी लाइन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, m क्या है, x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर आप 3 मत कर देना, ये 3 कब है, जब यहाँ पर 4 है। यानी कि अगर ये m क्या है, m आपकी प्रवणता है, तो कब, जब आपका y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपको ये कंपेयर करना पड़ेगा। ओके तो आप क्या करो, सेम वैसे ही बना लो इस इक्वेशन को। 4y इक्वल टू माइनस के 3x प्लस के 12, y का क्या कर दूँ मैं, 4 का क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, माइनस के 3y 4x प्लस के 12 अपॉन 4। ओके अब ये क्या आ गई, अब m आ गया आपका क्या, माइनस के 3y 4, माइनस के क्या 3y 4। एक इंपॉर्टेंट बात और, अंतःखंड के रूप में व्यक्त करो चाहे लंब रूप में व्यक्त करो, सभी में क्या होगा, प्रवणता सेम ही रहेगी। इक्वेशन एक है, तरीके भली अलग अलग हों, लेकिन क्या है, मान तो सेम देगा ना। ओके अब इसमें देखो ये हो गया आपका है। अब इसके बाद देखते हैं अंतःखंड रूप में किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं।
इससे पहले मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। पहली तो भाई इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको जो अंशु मैम जी के पढ़ा रही हैं वो कंटेंट जब उत्कर्ष में देती हैं वही आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी बात है, वो भी कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो आपको इतना डीप में पढ़ने की नीड है क्योंकि आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने, और 35 वैसे ही नहीं आ जाते हैं। और आप जब 85-90 के लिए करोगे तब जाके आपका काम होगा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, और इसमें आपका स्कोर बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन में अगर कम रह गया, इंग्लिश में कम रह गया, तो आपको इसमें भी ज़रूरी है। आपको सिंगल वन अप्रोच है, डीप में मैम बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं, इतने अच्छे से आपको स्टोरी लाइन पढ़ा रही हैं, तो आपको इसके साथ ऊपर ऊपर से भी आपको पढ़ना जरूरी है जो आपको कल्पित सर पढ़ा रहे हैं। तो दोनों जीके के पार्ट, करंट अफेयर के पार्ट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि मैं आपको लाइव टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बट मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं आपको लाइव टेस्ट के लिए क्वेश्चन दे दूं। तो मैंने उसका एक अल्टरनेट निकाला हुआ है बहुत सिंपल सा, कि मैं आपको लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा विद टाइमिंग के साथ, तो आपको वो टाइमिंग में सॉल्व करने होंगे। तो इस तरह से हम एक तैयार कर लेंगे। तो मैं उसकी एक टेस्टिंग कर रहा था आज भी, और होप सो कल मैं उसको रेडी कर दूंगा। ठीक है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए बात यह है कि ज्वाइन के बटन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यूट्यूब में अभी स्टाफ नहीं है, तो वो भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो जिन्होंने किया था मैंने उनको रिम्बर्स करवा दिया है, तो उनको मिल जाएगा वापस उनका पेमेंट। तो अभी इसका अल्टरनेट कुछ ना कुछ देख लेंगे। तो मैंने ज्वाइन को बटन को भी हटा दिया है, अभी वीडियोज़ को भी मैंने पॉज कर रखा था क्योंकि मैं सबको वो कर दूंगा बाद में, कोविड हट जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट में निकालूंगा। ठीक है। इसके बाद देखो, तो ये सेशन जो है जीके वगैरह के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैडम जितना अच्छे से पढ़ा रही हैं आपको, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि आपको इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा, सिंगल वर्ड। तो आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं से आपको कवर करनी है, वो भी क्विज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्विज में भी आपको पार्ट लेना है। मैम जो है 10 विनर्स अनाउंस करती हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद देखो, अंत्यखंड रूप में हम व्यक्त कर रहे हैं। अंत्यखंड रूप में व्यक्त करने के लिए मैंने आपको ये बताया कि जो कॉफिशिएंट, जो आपका अचर पद है, उसको 1 कर लो। तो सिंपली आप 1 कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस के 4y है। मैं अगर दोनों में 12 का डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1। इस इक्वेशन में मैं 12 का डिवाइड कर लेता हूँ, इस 12 को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, x अपॉन में 4 प्लस के y अपॉन में 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। तो ये क्या हो गया, अंत्यखंड का डिनोटेशन हो गया। अब इसमें भी आप प्रवणता निकालोगे तो सेम निकलेगी, कोई चेंज नहीं है आएगी। तो ये तो आपका दूसरा हो गया, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब आपके बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ क्या है आपका, मैंने निकालना है लंब रूप में, आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। अगर ये आपकी लाइन है और ये क्या है, मैं एक मान लेता हूँ कि ये आपकी लाइन जा रही है, हालांकि ये नहीं जा रही है बट मैं मान लेता हूँ। तो ये क्या है आपका, ये है आपका y खंड, यानी कि आपका कितना 4, ये आपका x खंड यानी कि आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 5। तो अगर मैं इसको 5 को डिवाइड कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं ये साइन थीटा कॉस थीटा का रूप दे देगा। अदरवाइज मैं एक ऑप्शन दूसरा ये भी है कि इसको थीटा मानूं, तो कॉस थीटा क्या आएगा 3/5, तो x कॉस थीटा मैं लिखूँ x यानी कि 3/5, इस तरह से भी कर सकता हूँ। तो इससे अच्छा सिंपली मैं 5 का डिवाइड कर लेता हूँ इसमें पूरी इक्वेशन में, तो ये क्या है 3x अपॉन में 5 प्लस के 4y अपॉन में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 12 अपॉन में 5। बात समझ में आई। तो ये आपका क्या हो गया, लंब रूप में व्यक्त करने का तरीका हो गया। अब इसमें आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका प्रवणता क्या है, तो भाई प्रवणता आपकी सेम ही रहनी है, किसी भी उसमें कर लो, प्रवणता आपकी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक सरल रेखा दी हुई है आपको, √3x माइनस के y प्लस के 2। ज़्यादा बड़ा सेशन में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा सेशन बनाने पर क्या होती है, लास्ट में वॉइस की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और कई बच्चों ने कंप्लेन मतलब कमेंट बॉक्स में लिख के बताया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे पता नहीं लगता और मैं बड़े सेशन इसी वजह से नहीं बनाता हूँ। तो आप इसमें काम चला लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा। इसमें इक्वल टू 0 आपको क्या दे रखी है, एक लाइन दे रखी है। अब इसको आपको क्या करना है, लंब रूप में परिवर्तित करना है। ओके, लंब रूप में परिवर्तित करना है। लंब रूप में परिवर्तित करने के बाद क्या करना है, इसमें बोला हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि इस रेखा पर जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और x अक्ष से उसके झुकाव भी क्या करना है, आपको बताना है। तो एक तो आपको मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई लंब रूप में बताना है, दूसरा आपको लंब की लंबाई बतानी है, और तीसरा आपको ये बताना है कि जो आपकी प्रवणता यानी कि आपका जो झुकाव है, ओके, वो कितना है।
इसको वन बाई वन कर लेते हैं, लंब रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो देखो एक बार कि जैसे ये माना कि ये है लाइन और ये आपका इस तरह से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको, ये क्या हो गया आपका एक्स खंड यानी कि √3, ये वाई खंड यानी कि आपका -1। हालांकि ये नहीं है लाइन, लेकिन मैं आपको क्या निकाल रहा हूँ, मैं बस ये निकाल रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, लाइन को डिनोट करना तो मैं आपको बता दिया था कि लाइन किस तरह से प्लॉट करते हैं LPP में। तो मैंने तो जस्ट ये कर लिए, मुझे तो बस इसके कर्ण से मतलब है। कितना है, √3² यानी 3 + 1 यानी 4 यानी कि √4 यानी कि कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब मैं 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ तो क्या आ जाएगी आपकी, ये तो आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका क्या है तीसरा है। तो पहला क्या आ गया, अगर मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो √3/2 × x - के y/2 और इक्वल टू क्या है -1। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल सा डिनोट करने का तरीका हो गया, लंब रूप में व्यक्त करने का क्या हो गया तरीका हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपको लंब की लंबाई बोली है। अब एक बात देखो इसमें कि मैंने इस लाइन को जो ये डिनोट की है, जो ये बनाई है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, x cos थीटा प्लस के y sin थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ P1 या फिर सॉरी 1। यही तो मैं इसको करता हूँ। अब इसमें क्या है आपका x cos थीटा के साथ जैसे आप इसको ऐसा कर लो P1 कर लो, कुछ अगर चेंज आया तो x cos थीटा को क्या है मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा आपका √3/2 यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका कितना हो गया cos थीटा। देखो ये √3/2 है, सॉरी जब हम इसको 1 करेंगे, ओके एक छोटी सी चेंजेस है यहाँ पर कि जब इक्वेशन को क्या होगा 1 के इक्वल करेंगे तो ये क्या है इजी रूप में, मतलब आपको क्या है लंब रूप में दिख जाएगी। लंब रूप में करने के लिए क्या है हम क्या करते थे, यहाँ पर 1 बना देते थे। तो इसको क्या करेंगे √3/2 - के x, लंब रूप में करने के लिए बेसिकली क्या है, लंब रूप या अंतःखंड रूप में आपको व्यक्त करना है तो आप क्या करो, एक साइड को कोई भी कोफिशिएंट को 1 बना दो, जैसे इसमें बनाया हुआ था, ठीक है, जैसे यहाँ किया हुआ है, जैसे ये 1 किया हुआ अंतःखंड रूप में, जैसे 12/5 लिखा हुआ है तो यहाँ क्या ये पॉजिटिव है, तो जो खंड है आपका ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या करोगे पॉजिटिव बना दोगे। तो इसको किस तरह से लिखूंगा मैं, प्लस के y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, अब इसके बाद इसको कंपेयर कर लो तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू के √3/2। अब यानी कि थीटा कितना आ गया आपका, थीटा आ गया आपका 30 डिग्री, थीटा 30 माइनस यानी कि 180 माइनस के 30 यानी कि आपका कितना हो गया 150 डिग्री, थीटा 150 डिग्री यानी cos 150 पर वैल्यू कितनी होती है के √3/2। सेम आप क्या कर सकते हो, साइन से भी निकाल सकते हो, साइन पे भी सेम एंगल आएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपका जो 150 डिग्री आ गया ये क्या है आपका, ये आपकी m है, m यानी कि आपका tan थीटा यानी कि 150 डिग्री। तो ये क्या हो गया आपका, ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पर निकाल लो आप लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई क्या हो गई, ये हो गई, यही तो आपका P1 है। जब आप इस तरह से व्यक्त कर रहे हो इसको तो ये P क्या हो गया 1 हो गया। इसको हमने 1 क्यों लिया था, क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया था, ठीक है। इसको हमने क्या किया था 1 नहीं बनाया, इसको हमने पॉजिटिव बनाया था, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ये लंबाई को डिनोट करता है। तो क्या बनाया हमने, इसको 1 प्लस बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, माइनस के डिवाइड कर दिया, तो लंबाई कितनी होगी 1 हो गई। इस केस में लंबाई कितनी थी आपकी 12/5, ठीक है। ओके, यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो गई। m इक्वल टू tan 150 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे तो ये क्या हो गया x अक्ष से झुकाव हो गया, x अक्ष से क्या हो गया झुकाव हो गया, कितना हो गया 150 डिग्री। अच्छा, इसके बाद ये देखो ऐसा नहीं बनता 150 डिग्री, कुछ इस तरह से बनेगा, ओके कुछ इस तरह से बनेगा जो भी है। तो मैंने तो ये बस मुझे तो इससे मतलब था, मैंने इसको निकाल दिया और आगे कर दिया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन आप ले लो और इसको एक बार खुद से करना। नहीं तो इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ, अभी 1-2 मिनट और बता देते हैं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और जो वीडियोस हैं उसमें लास्ट में वॉइस का रीज़न ये हो कि ज़्यादा बड़ी वीडियोस में प्रॉब्लम आए। तो इसलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये करने के लिए दे दूँगा। इसमें देखो क्या है कि एक आपको रेखा की समीकरण बतानी है जो आपकी 3 या 2 से क्या करती हो गुजरती हो, और एक्स अक्ष के साथ आपका 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो मेरी इक्वेशन आपको पता है कि डेफिनेटली जो लाइन की इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, y इक्वल टू mx प्लस के c। अगर इस बिंदु से गुजर रही है तो डेफिनेटली 3 इक्वल टू m यानी कि 2, सॉरी y की वैल्यू तो क्या है 2 है ना, और ये क्या है 3m प्लस के c।
एम आपको पता है एम क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा में टेन 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि आपको कितना दे रखा है, एम रूट 3 दे रखा है। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस के 3 रूट 3। यहाँ से सी आ गया, बस आपका सी निकल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब ऐसी इक्वेशन है सिंगल लाइन की, यानी कि एक लाइन जो एक पॉइंट से गुजरती है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनाई थी हमने, y माइनस के y1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस के x1, ये हमने बनाई थी। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें जस्ट बस इस वैल्यूज़ को क्या करना है, पुट करना है। y माइनस के 2 इक्वल टू ये क्या है आपका m तो m है। अब देखो m में क्या है, m को हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर क्या निकला था हमारा, रूट थ्री और x माइनस के क्या है, ये आपका 3। अब ये क्या है आपका, ये अंत्यखंड है। अगर आपसे अंत्यखंड पूछा है तो अंत्यखंड निकाल सकते हो, अंत्यखंड बता सकते हो कि 2 माइनस के रूट 3। इक्वेशन पूछे तो इक्वेशन इस तरह से बता सकते हो कि ये इक्वेशन है जो आपके 3,2 से पास हो रही है, और आपकी जो प्रवणता है वो आपकी क्या है, टेन थीटा, यानी कि एंगल कितना है, झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। तो ये आप दोनों चीज़ें आप इससे बता सकते हो। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लो और उसको अटेम्प्ट करना, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर देना। उस लाइन का समीकरण आपको बताना है जो कि देखो 4 माइनस के 7 और माइनस के 2 3, इसके साथ माइनस के 4 माइनस के 7 और माइनस के 2 माइनस के 3 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। ओके, आपको क्या बताना है, उस रेखा का समीकरण बताना है जो इन दोनों बिंदु और इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। यानी अगर ये पहली वाली लाइन इस तरह का एक लाइन है और उसमें ये बिंदु है मध्य बिंदु, और एक आपके दूसरे में ये लाइन है और आपके मध्य बिंदु, इन दोनों से जो पास हो रही है लाइन वो आपको पता नहीं है। कैसे बताओगे, एक छोटी सी हिंट ले लो कि ये आपका ये पॉइंट है पहला वाला, ये ए है आपका, ये बी है आपका, ये सी है आपका, ये डी है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका सी पॉइंट हो गया, ये आपका डी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मिड पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, 4 माइनस के 2 अपॉन में 2 यानी कि 1, और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस के 7 प्लस के 3 यानी कि माइनस के 4 यानी कि माइनस के 2, ये आपका क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया। इसका मिड पॉइंट कौन सा आएगा, इसका मिड पॉइंट आएगा माइनस के 4 और माइनस के 2 दोनों को ऐड कर दो, माइनस के 6 यानी कि माइनस के 3, माइनस के 7 और माइनस के 3 यानी कितना आ गया मिड पॉइंट, दोनों को ऐड करने, x1 प्लस के x2 अपॉन में 2। तो मिड पॉइंट कितना आ गया आपका 1 माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस 5। बस आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास होती है, आपको पता है। ओके गाइस, इसका आंसर करना और हमारे साथ देखो जितना हो सकता है हम आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है हमारे लिए हमारे साथ बने रहो, और बस हमारे लिए इतना ही करो कि आप वीडियोस को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। ओके, और ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आकर जुड़ जाना। ओके गाइस, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।